अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेंटोर मोहम्मद सरफराज। मैं एक आईटी स्पेशलिस्ट हूं और स्टडी रिवर के प्लेटफॉर्म से मैं वन पेपर के लिए जो कंप्यूटर का जो पोर्शन है उसको मैं पढ़ाता हूं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग वन पेपर बेस कोई भी जो है एग्जाम जो है वो देने जा रहे हैं, जो अभी नेक्स्ट चाहे वो एडी इंटेलिजेंस हो, असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस हो, या असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स हो, या इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन है, और भी बहुत सारी जॉब्स हैं जो पीपीएससी के थ्रू जो है वो अनाउंस हुई हैं और उनके एग्जाम जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में कंडक्ट होने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि आपका जो कंप्यूटर का जो पोर्शन है वो ऑलमोस्ट किसी में 20 मार्क्स का है, किसी में थोड़ा ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा। तो इसका जो सिलेबस है वो कौन सा है और उसकी जो अपनी तैयारी है वो किस स्ट्रेटेजी के थ्रू करनी है, इस वीडियो का बेसिकली ये हमारा पर्पज़ है। तो सबसे पहले तो हम इसमें देख लेते हैं जो वन पेपर बेस्ड जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें मार्क्स, कितने मार्क्स का पेपर आता है कंप्यूटर का। तो उसमें आइंदा आने वाले जो एग्ज़ाम है, अपकमिंग एग्जाम असिस्टेंट डायरेक्टर, ये देखें इसमें 20 मार्क्स पीपीएससी की वेबसाइट पे उनका जो एडवर्टीजमेंट है उसमें 20 मार्क्स उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। लिटरेसी कोऑर्डिनेटर के सॉरी इसमें 30 नहीं 20%, इसके भी 20 मार्क्स हैं। इसके अलावा जो सब इंस्पेक्टर का प्रीवियसली हो चुका है एग्ज़ाम, इसके 40 मार्क्स थे। तहसीलदार का जो एग्ज़ाम हुआ था पिछले साल उसके 30 जो है ना मार्क्स थे। तो आप इन मार्क्स से जो है, मार्क्स इन नंबर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब अगर आपका कंप्यूटर में 20 में से अगर आप इसमें से कोई 15 मार्क्स अचीव कर लें, ठीक है, 18 मार्क्स अचीव कर लें, 40 में से 30 मार्क्स अचीव कर लें, तो आपका जो मेरिट है वो कहाँ पे जाता है। तो कंप्यूटर आपका जो पोर्शन है ये काफ़ी आसान भी होता है और ये एक आपके जो मेरिट है उसके अंदर एक डिसाइसिव फैक्टर भी का रोल भी ये प्ले कर सकता है। तो आगे हम देख लेते हैं कि हमारा जो पेपर है इसमें जो है वो सिलेबस जो है वो किन पार्ट्स में से आता है, किन चीज़ों में से आता है, कंप्यूटर के कौन से एरियाज है जहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। ये दो जो पास पेपर जो ऑलरेडी हो चुके हैं, सब इंस्पेक्टर तहसीलदार, उनका साइड बाय साइड मैंने कंपैरिजन आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें आप देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है, सब इंस्पेक्टर का 40 नंबर का अगर था तो उसमें से 24 मार्क्स का था। एमएस ऑफिस में से पूछे गए थे को एमसीक्यूज थे। 21 जो एमसीक्यूज है वो तहसीलदार वाले जो पेपर है उसमें से पूछे गए थे। फिर इसी तरह इंटरनेट का जो टॉपिक है 7 सब इंस्पेक्टर में से, और 6 जो है तहसीलदार में से पूछे गए। ईमेल में से 2-2 पूछे गए हैं, और जो बाकी जो हैं आप देखिएगा जो 40% था तो जाहिर उन्होंने बाकी मार्क्स पूरे करने के लिए 7 क्वेश्चन विंडोज में से पूछ लिए। तहसीलदार में जो एक क्वेश्चन आया था ये ई कॉमर्स का एक बेसिक डेफिनेशन पूछी हुई थी, बिजनेस विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। तो ये जनाब ये आपके कंप्यूटर के जो पोर्शन है उसके एरियाज हैं और ये डिफाइंड है। पहले ऐसा नहीं होता था, ये बात अपने माइंड में रखनी है कि पहले ऐसा, इससे पहले ऐसा नहीं होता था। पिछले 1 साल से पीपीएससी ने अपनी स्ट्रेटजी जो है वो चेंज कर दी है और उन्होंने अपना जो इसमें जो कंप्यूटर के से रिलेटेड जो स्पेशली जो पेपर आता है, क्योंकि अब उनको उन लोगों की जरूरत है जो कंप्यूटर में प्रोफिशिएंट है, जो ईमेल करना जानते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन करना जानते हैं, जो प्रेजेंटेशंस बनाना जानते हैं, उनको उन लोगों की जरूरत है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ये एक्चुअली आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आपको समझाना चाह रहा हूँ कि पीपीएससी ने जो स्ट्रेटजी अपनी चेंज की है, स्ट्रेटजी में उन्होंने ये कर दिया है कि आपके जो एरियाज है वो डिफाइन कर दिए एक तो, और आपका जो ज़्यादातर जो पेपर है वो प्रैक्टिकल बेस्ड है। यानी आपका अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे अगर आपकी अच्छी कमांड होगी तो आप इसको ईजिली आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इंटरनेट पे अगर आपकी अच्छी कमांड होगी, प्रिपरेशन की होगी, तो आप कर सकते हैं। ईमेल के आप जो ईमेल पे जो है आपकी अच्छी एक कमांड होनी चाहिए, आपको एक एक चीज़ का उसमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम आगे अगर इसकी वेरिएशन देख लें, ये 2 पेपर्स की इस वेरिएशन, ये जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है इसको वेरिएशन ग्राफ कहते हैं। जो लोग इस चीज़ को समझते हैं वो इसे देख के फौरन समझ जाएंगे कि जो ये जो ब्लू लाइन है ये सब इंस्पेक्टर का पेपर है और ये जो रेड लाइन है ये तहसीलदार का पेपर है। और आप देख सकते हैं कि इसमें से जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल इक्वली जो है वो पूछे जा रहे हैं। मतलब जितने क्वेश्चंस आपसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में से पूछे जा रहे हैं 40 मार्क्स में से, उतने ही 30% मार्क्स के हिसाब से उतने ही उस दूसरे में से पूछे जा रहे हैं। तो इसका साफ एक मतलब बनता है, इस ग्राफ को ये शो करवाने का आपको एक साफ एक मतलब बनता है कि उन्होंने अपने एरिया जो है वो डिफाइन कर दिए और आपने जो अपनी तैयारी करनी है वो अब इसी पैटर्न के थ्रू करनी है। यानी आपने सबसे ज़्यादा जो तवज्जो देनी है वो माइक्रोसॉफ्ट
ऑफिस पे देनी है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाद आपने इंटरनेट का टॉपिक है, फिर ईमेल का टॉपिक है, ठीक है। फिर इसके अलावा विंडोज़ में से जो है उसकी भी उससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। सब समटाइम्स होता है अनएक्सपेक्टेडली। ये एफपीएससी में जो होता है वो उनका चूंकि पुराना पैटर्न है, तो वहाँ पे कंप्यूटर की हिस्ट्री और कंप्यूटर के जो है वो जनरेशन्स और बाकी जो पुराने जो क्वेश्चंस है वो अभी भी पूछे जाते हैं। लेकिन पीपीएससी में अब टोटली उन्होंने ये कर दिया है कि अब लॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं। अब क्वेश्चन वो इस तरह से पूछेंगे, अगर आपने उसकी प्रैक्टिकली जब तक आपने उसको करके नहीं देखा होगा आप उसका आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस पूरी वीडियो का जो मकसद है वो मैंने ये 3 सवालों में इसको सम अप किया है, ठीक है। पीपीएससी की हिकमत अमली में क्या बड़ी तब्दीली देखने को मिली है, तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इन्होंने अपना जो पेपर है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसके अंदर वो ये है कि इन्होंने क्रैमिंग वाला सिस्टम खत्म कर दिया। क्रैमिंग से मुराद है रट्टा लगाना। तो रट्टा जो पहले स्टूडेंट्स लगा लेते थे, जो पुराने पेपर्स है, पास पेपर्स में से उसको पढ़ के तो चले जाते थे, तो उनका पेपर हो जाया करता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब वो आपसे मतलब इसकी एक मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। कॉपी कट पेस्ट, आपको पता होगा कि किसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर किसी टेक्स्ट को कॉपी कर लें, ठीक है, और उसको पेस्ट कर लें, ठीक है, तो वो उसमें से पीपीएससी लॉजिकल क्वेश्चन इसमें इस तरह से पूछता है कि अगर कॉपी और पेस्ट पूछेगा तो वो बोलेगा इफ यू वांट टू डुप्लीकेट टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, विच फीचर विल बी यूज्ड। अब देखें उसने डुप्लीकेट का बोला है, उसने कॉपी का नहीं बोला, ठीक है। तो यहां पे आपको जब तक आपने इस चीज की अच्छे से तैयारी नहीं की होगी तो तब तक आप इस चीज को नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए अच्छा इसकी जो है पेपर की तैयारी किस स्ट्रेटेजी के थ्रू की जाए, वो स्ट्रेटेजी में आपको अभी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे सबसे ज़्यादा तवज्जो दें। फिर उसके अलावा आपका इंटरनेट का टॉपिक है, ठीक है, फिर उसमें आपका ईमेल का टॉपिक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को अगर फर्दर डाइसेक्ट करें तो उसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ जाते हैं। तो इन पे आपको इनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, फिर इनकी शॉर्टकट कीज होती हैं। अगर तो आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर रिलेटेड ऑलरेडी है तो आप इसमें इजीली आप इसको खुद से कर सकते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर से नहीं है, आप कोई बिगनर हैं या आपका कोई अच्छी कमांड नहीं है कंप्यूटर पे, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये लास्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी पे है, मतलब ये लास्ट पॉइंट भी पेपर की तैयारी कहाँ से की जाए। तो आप अगर आपका, मैं जैसे कि आपको बता चुका हूँ, अगर आपका बैकग्राउंड है तो आप इसके लिए खुद से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए डिफरेंट ऑनलाइन सोर्सेज भी हैं, लेकिन वो खासा काम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन जो सोर्सेज होते हैं उनको बेसिकली ट्रैफिक की जरूरत होती है, तो उन्होंने बेतहाशा जो है वो बेतुका कंटेंट डाला होता है, टू द पॉइंट कंटेंट नहीं होता। तो आप अपने एरियाज को देख के आप या तो खुद से तैयारी कर लें अगर आपको बैकग्राउंड है। अगर नहीं है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें, चाहे आप हमें ज्वाइन कर लें या आप किसी और एकेडमी में ज्वाइन कर लें। बट आपको ये ज़रूर देख लीजिएगा ज्वाइन करने से पहले कि क्या वो आपकी जो प्रिपरेशन है वो इस स्ट्रेटजी के थ्रू करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे। आपको जो वो क्वेश्चंस हैं, जो आपकी जो प्रिपरेशन है वो आपके इन्हीं एरियाज में से करवा रहे हैं या आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करवा रहे हैं। देखिए हमारी जो स्ट्रेटजी है यहाँ पे स्टडी रिवर के प्लेटफॉर्म से मैं जो कंप्यूटर पढ़ाता हूँ, तो मेरी जो स्ट्रेटजी वो हाइब्रिड होती है। उसमें यह है कि मैं एफपीएससी और पीपीएससी दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूँ। पीपीएससी में देखें, जैसे कि मैंने बताया आपको ऑलरेडी, अब पुराना क्रैमिंग वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए लॉजिकल, उनके लिए प्रैक्टिकल बेस्ड तैयारी करवा रहा होता हूँ, मतलब प्रैक्टिकली साथ साथ में करके दिखा रहा होता हूँ, साथ में स्टूडेंट्स को बता रहा होता हूँ कि क्वेश्चन यहाँ पे आपसे कैसे पूछा जाएगा। और एफपीएससी में चूंकि पुराने क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि जी माइक्रोसॉफ्ट में वर्ड के अंदर जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है ड्रॉप डाउन के अंदर, जी टेक्स्ट का जो साइज है वो मिनिमम कितना है, मिनिमम 8 पॉइंट होता है, मैक्सिमम 72 पॉइंट होता है, तो वो रट्टा बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। उस तरह के जो क्वेश्चंस है उसकी तैयारी भी साथ साथ आपकी करवाई जाती है, ताकि आप अगर एफपीएससी का कोई एग्जाम थे तो आप उसमें भी इजीली उसको कर सकें। तो ये था हमारा जो है वो आज का इस वीडियो का मकसद सारा आपको बताना, ठीक है। अब नेक्स्ट एक वीडियो मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, आपसे डिस्कस करूंगा, एमसीक्यूज करूंगा जो पास पेपर्स में आते हैं या आ रहे हैं, ठीक है, और पीपीएससी में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एफपीएससी में अब कैसे लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, उस किस्म की चीज़ें। और जो क्वेश्चंस जो बार बार पूछे जाते हैं, एक वीडियो में कोशिश करूंगा उसके ऊपर भी मैं बना लूं और आप लोगों से शेयर करूं। तो इस वीडियो को देख के आप लोगों को कैसा फील हुआ है, आप लोगों को क्या अपनी एरियाज की अंडरस्टैंडिंग हुई है कंप्यूटर की, वन पेपर वालों को, तो काइंडली आप अपनी सजेशन मुझे ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो के कमेंट में। मैं कोशिश करूंगा पर्सनली आपको उसका खुद रिप्लाई करूं। मज़ीद आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज हैं, तो आप
फर्दर भी वो कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा इस सैटरडे को 4 फेब को एक सेमिनार होने जा रहा है, तो मेरी आप सब लोगों को इनविटेशन है कि आप उस सेमिनार को भी ज्वाइन करें। उसमें भी आपके क्वेश्चंस के एरियाज, पेपर अडेप्टिंग टेक्निक्स और बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को गाइड की जाएंगी। तो मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।